तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो दोस्तों, आज जो मैं आप सबको बताने वाला हूं प्रतिस्थापन विधि, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा और ये मात्र आपसे 4 या 5 मिनट का वीडियो होगा। आप अंत तक देख लीजिएगा ना, आपको जीवन भर याद रहेगा। आप लोग थंबनेल में जो देखें ना, पक्का वही थंबनेल का आज जो है थंबनेल के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये प्रतिस्थापन विधि, कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। एक समीकरण दे दिया गया है, दूसरा समीकरण दे दिया गया है। तो आपको जिस समीकरण से कोई एक से करने का मन है कर लेंगे। लिखेंगे समीकरण एक से या दो से, आपको जिससे करने का मन है लिख सकते हैं। तो हम लिख लिए हैं समीकरण एक से। तो समीकरण एक कौन सा है? ये है। अब मान लीजिए यहाँ x एक चर है, दूसरा चर क्या है? y है। इसमें से अब देखिए, सबसे पहले प्रतिस्थापन क्या कहते हैं? एक मान को दूसरे में स्थापित कर देना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। फिर से, एक मान को दूसरे में स्थापित कर देना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो देखिएगा, हम समीकरण एक या दो से किसी से कर सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण एक से, अब ये एक चर है, ये दूसरा चर है। कोई एक चर को इस तरफ रखेंगे और दूसरा चर को बराबर के उस तरफ कर देंगे। ठीक है, देखिए 8x, मान लीजिए हम इसको इस तरह ऐसे लिख दिए, बराबर 9 पहले से है, प्लस का 5y तो उधर जाके माइनस का 5y। अब एक बात बताइए, गुना किसका है? गुना का 8 है ना, तो बराबर की तरफ जाएगा तो भाग में। हाँ, ये बात सीखिए, जो भी चीज़ इस तरफ गुना में रहेगा तो उधर जाएगा भाग में। ठीक है, तो कर लीजिए। एक समीकरण 3 मान लीजिए। अब ये x का मान आया है, लेकिन अब आंसर वाला नहीं x का मान आया, अब ये x का मान आया है। यही x का मान समीकरण एक में चाहे दो में रख देंगे तो किसका आएगा? y का मान आएगा। तो चलिए हम दो में रख लेते हैं। x का मान समीकरण दो में रखने पर चलिए, तो जहां भी x आया है, ये समीकरण दो तो यही है, तो 3 है तो 3 बोर्ड लिख लो। और ये x के जगह पूरा रामायण, तो ब्रैकेट करके डाल दीजिए 9 माइनस के 5y अब बट्टा 8 बंद, प्लस तो प्लस दे दीजिए, 2y है तो 2y डाल दीजिए, बराबर 4। इतना में कोई दिक्कत तो नहीं होगा। दिक्कत अब गुना कर लीजिए। देखिए 3 में 27 और 3 पचे 15y हो गया। अब यहाँ थोड़ा समझिएगा, कितना बच्चा क्या गलती करता है। ये 8 को इससे सिर्फ गुना करता है। नहीं भाई, ये 8 से को इससे भी गुना करेंगे और इससे भी गुना करेंगे। तो गुना कीजिए, 8 दूना 16y, 8 चौक 32। अब चर को चर के साथ काम करेंगे और अचर को अचर के साथ। तो चर कौन कौन है? 16 गो y में से 15 गो y घट जाएगा, ये गो y। 32 पहले से है, प्लस का 27 तो इधर आके माइनस का 27। अब y का देखिए, 32 में 27 जाएगा, क्या आएगा? 5 y का मान आएगा। अब यही y का मान समीकरण 1 में, 2 में या 3 में रखिएगा तो आपको किसका मान पता चल जाएगा? x का चल जाएगा। तो देखिए y का मान हम किस में रख लेते? 3 में। तो लिख लीजिए y का मान समीकरण 3 में रखने रखिए। चलिए 3 समीकरण कहाँ है? यहाँ है। तो लिखिए x बराबर 9, तो 9 डाल दीजिए, माइनस तो माइनस 5। y के जगह कितना बोले हैं? y का मान अभी कितना है? 5। तो देखिए क्या है, अब यहाँ y के जगह अपना कितना पता चला है? 5 चला है, तो 5 डाल दीजिए। और नीचे कितना है? 8 है, यानी 8। चलिए x बराबर 9, अब 5 कितना होगा? 25 बट्टा 8। तो 9 में से 25 को घटाइएगा तो आपका आएगा -16। अब बट्टा क्या है? 8 से कट जाएगा, 8 दूना 16। तो x का मान कितना आया? -2। x का मान कितना आया? -2। और y का कितना आया था? 5। ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं। और अच्छा लगा हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बहुत अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। फिर से देखिए, समझिएगा, ये 2 समीकरण आपको दिया रहेगा। समीकरण 1 चाहे 2 जिससे मन है कर सकते हैं। हमारा 1 से मन था, हमने 1 से किया। अब 1 से कर लिए हैं, क्या है?
अब देखिए ये समीकरण प्लस का 5y तो इधर जाके माइनस के 5y, गुना के 8 था तो इधर आके भाग के 8, समीकरण एक क्या मान लिए 3। अब ये x का मान 1 चाहे 2 जिसमें डालना है डाल लेंगे। हमारा मन था इसमें किसमें डालने का, 2 में, तो 2 में डाले हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर।